देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इतनी रात को कौन होगा? कौन है? कौन है और यहाँ क्या कर रही है? कौन है तू? कौन है? कौन है? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ए बेटी, देख अप्पा तेरे लिए क्या लेकर आया है। ए लक्ष्मी, अप्पा ने कहा था ना लक्ष्मी के लिए कुछ लेकर आएगा। रमा, तूने रमा के साथ क्या किया है? क्या किया है तूने? रमा! माँ जरा बाहर आइए ना। बाहर आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आ सकती, आप बाहर आइए। आइए ना प्लीज। हे भगवान, ये तो शांति से पूजा भी नहीं करने देती मुझे। माफ करना भगवान, माफ करना। क्या हुआ? क्या काम है तुझे? माँ, वो गोखले काकी को समझाइए ना आप। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? अरे तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ उन्हें? और वैसे भी वो जो कर रही हैं सबकी भलाई के लिए कर रही हैं। और वैसे भी वो हमारी बिल्डिंग की अध्यक्ष हैं। उनके कुछ छोटे मोटे नियम हैं जो सबको पालने होते हैं। तो तू इससे कैसे बच सकती है? ये बात सही है माँ, लेकिन मेरी हालत तो समझने की कोशिश करिए। आपको तो सब कुछ पता है ना। मुझे? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तू किसी और से क्यों नहीं मदद मांगती? सब तो मेरे खिलाफ में है माँ, इसलिए मेरे ऊपर ये कायदे कानून थोपे जा रहे हैं, जिस वजह से मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे पर कभी न कभी तो तुझे जाना ही होगा ना, कल नहीं तो आज। आप भी शामिल है ना इन सब चीजों में? आप ये सब जानबूझ के कर रही हैं ना, मुझे डराने के लिए? एक बात समझ ले रमा, जिसका खाती हो उसकी हर बात माननी होगी। मेरे घर में रहकर ऐसे ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं कर सकती। ऐसी बातें करके और ऐसा चेहरा बना के मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना, तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और अगर कर सकती ना, तब भी नहीं करती। क्या कह रही हैं? काली परछाई? हाँ ना, खिड़की से कोई तो अंदर देख रहा था। फिर क्या? मैंने अपनी खिड़की से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। और फिर अंधेरे में वो कहाँ गया मैं समझ ही नहीं पाई। इतनी रात को भूत जैसे आने वाले एक ही इंसान है ना। मैं क्या कहूँ चाची जी, मुझे बस मेरे मोनू की चिंता होती है। और वो रमा जो है ना, तू उस रमा की बिल्कुल चिंता मत कर, वो अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाली। चाची आपको सच में ऐसा लगता है?
कि वो इतनी आसानी से यहाँ से चली जाएगी? अगर वो खुद से यहाँ से नहीं गई तो हम पुलिस की मदद लेंगे, लेकिन उसे यहाँ से बाहर फेंके बिना मैं शांत नहीं बैठूंगी। रमा, क्या हुआ? चाची, यहाँ खिड़की पे रमा खड़ी थी। रमा यही थी। कहाँ गई? अरे क्या हुआ? चाची, यहीं पे रमा खड़ी थी और हमारी बातें सुन रही थी। कहाँ अरे चली नहीं, गई? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। शायद तुझे आभास नहीं हुआ होगा। चाची, मुझे आभास नहीं हुआ है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहीं खड़ी थी, खड़ों के बातें सुन रही थी। अरे सुना तो सुनने दे, सामान बांधने लगी होगी। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो यहाँ से जाएगी, मतलब जाएगी। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कुछ बनाकर दे तो देखिए ना प्लीज, ऐसा कुछ भी बनाकर दीजिए ना। हाँ मतलब जिसके ऊपर उसका सिर्फ नाम भी हो तो भी काफी है। रमा पोद्दार। हाँ ठीक है। क्या बोले वो? हाँ? कोई भी फेक आईडी देने के लिए तैयार नहीं है और कुछ अजीब ही मुद्दे निकाल रहे हैं, शक कर रहे हैं मुझ पर। अब कैसे समझाऊं मैं इन सारे लोगों को? सब ठीक हो जाएगा ना? नहीं तो क्या? नहीं तो कुछ नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये गोखले चाची भी ना, ये गोखले चाची अगर नहीं होती तो जिंदगी कितनी आसान होती ना। गोखले काकी नहीं होती तो जिंदगी कितनी आसान होती। संपत, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना फिर, मैंने क्या तेरा मुंह बंद किया है? संपत, क्या कर रहा है तू? हाँ? संपत, ये वही चाकू है जो मैं उसके घर लेकर गया था। उस औरत के? लेकिन इस चाकू को तो तू वहां भूल कर आया था ना, तो फिर ये तेरे पास वापस कैसे आया? झोपड़ी में था, ये घुसा के रखा हुआ था। रख इसको अंदर रख, कोई देख लेगा। माँ कसम चिन्नप्पा, अब तो तू गया चिन्नप्पा। देख चिन्नप्पा, ये आखिरी चांस है। इसके बाद तूने कुछ भी गलती की ना तो संपत ऐसा मत बोलिया। देख, मेरा कुछ नहीं है, मुझे मेरी लक्ष्मी की बहुत फिक्र है। फिक्र तो तुझे करनी ही पड़ेगी चिन्नप्पा, उसकी ही फिक्र कर। शिकार तू नहीं, वो है, समझा? असंभव। अजी सुनते हो? अरे आज गोखले जी का फोन आया था। गोखले जी? रूम नंबर 22। अरे क्या ऐसे बड़बड़ा रहे हैं? जन्म तारीख क्या है? जन्म तारीख किसकी? गोखले जी की। और फोन नंबर?
अरे ये सब जरूरी नहीं है। उनका फोन किस लिए आया था ये जरूरी है। हाँ। अजी आज सोसाइटी की मीटिंग है, रमा के बारे में ही। रमा आज अमावस है ना? अजी क्या बड़बड़ा रहे हैं? देखिए आप सोसाइटी की मीटिंग में जाइए, मतलब रमा का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए और वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। नहीं, वो नहीं जाएगी। हम सब लोग फंस गए हैं उसके चक्कर में। हाँ? वो छोड़ेगी नहीं, हमें भी नहीं और इस जगह को भी नहीं। हाँ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेगी वो। एक बात कहूँ, मुझे गोखले आंटी की बात बिल्कुल सही लगती है। अरे जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, ऐसे इंसान को सोसाइटी में एंट्री नहीं देनी चाहिए। अरे एंट्री वेंट्री छोड़िए, लेकिन इस सोसाइटी में रहने वाले ओनर हो या किराएदार, हर एक को अपने आई कार्ड का जेरोक्स ऑफिस में जमा करना चाहिए। ऐसा नियम है कि नहीं? तो नियम को फॉलो करना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल को कोई भी उठ के आ जाएगा सोसाइटी में, जैसे चोर उचक्के वगैरह, कोई भी यहाँ के रह सकता है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। रमा, आप लोगों को आतंकवादी या डाकू लगती है क्या? आजकल किसी का कोई भरोसा है क्या? वही तो, और वो जो कोई भी हो, लेकिन उसके बारे में जो कुछ भी सुना है ना, उसके बाद तो उसे यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। मेरे घर में किसे रहना चाहिए और किसे नहीं, ये आप लोग नहीं तय कर सकते। अरे प्रधान साहब, आपके घर में वो सुबह रहती है, रात को रास्ते पर घूमती है। उसने साठी के घर में आग लगाया सुना? वही तो, अरे बच्चों के खाने में बेहोशी की दवाई दे देती है। हाँ। ये उषा दीदी के मोनू के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। कल हमारे बच्चों के साथ ये हुआ तो। अरे क्या बोल रही है आप वैद्य मैम? हाँ? सोसाइटी की मीटिंग या पागलों का अड्डा? निरंजन, हम सब यहाँ है ना, हम सब पागल हैं। सिर्फ तुम ही एक सही हो और तुम्हारी रमा सही है। मतलब अच्छे घर की समझदार औरत है ना? हाँ है। अरे तो फिर उसका आई कार्ड जमा कीजिए ना ऑफिस में। होता तो नहीं देता क्या मैं? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। समझेंगे ना, एक औरत हमारे जान के पीछे पड़ी है और हम ही लोग समझे उसे, है ना? उषा जी प्लीज। गोखले चाची आने वाली हैं। उनके आते ही हम उनसे बात करेंगे, उन्हें सब बताएंगे और वो जो भी निर्णय लेंगी ना, वो हम सब लोगों को मानना ही होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना? सब लोग राजी है ना इस बात से? हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम तैयार हैं। सही कहा। हाँ, ठीक हाँ, है, यही होना चाहिए। अरे अब तक तो आ जाना चाहिए था, वो है कहाँ? इस दरवाजे को क्या हुआ? अब कैसे खोलूं मैं? हाँ, देखो तुम यहीं रहो, मैं कपड़े देकर आता हूँ। अरे कहाँ रह गई गोखले जी? कितना समय हो गया है? अरे आ जाएंगे। अरे फोन लगाइए ना उन्हें। अरे दो दो बार फोन किया, कोई उठाता ही नहीं है। तो फिर से एक बार लगाइए ना। ठीक है, लगाता हूँ फोन।
कोई फोन ही नहीं उठाता है। आसपास ही वो रहता है, खिड़की पे कौवा बोलता है, ना से वो देना इसे लड्डू, रोना मत, दूर कहीं चले, फिर मैं तुम्हें संग ले चलूं, फिर से कहीं दूर। क्या हुआ रमा? तुम एक मिनट रुको। रमा, रमा, जरा जरा देखकर काम किया करो ना रमा। नसीब अच्छा था इसलिए सिर्फ हाथ ही जला। भूत अब मेरी बात सुनो, अब कोई भी काम मत करना,
अरे पर खाना? अरे आज खाना नहीं बना है तो भी चलेगा, माँ का उपवास है। तो क्या तुम आज बाहर से खा के आने वाले हो? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी बाहर ही खाने वाली हो। मतलब? अरे मतलब हम लोग लंच पे जाने वाले हैं। हम मतलब? हम मतलब तुम, मैं, सिद्धार्थ और प्रियंका। कौन? प्रियंका। अरे प्रियंका मतलब सिद्धार्थ की होने वाली पत्नी। 2 साल से उनकी रिलेशनशिप चल रही है और अब उन्हें शादी करनी है। तो अब मैं चलता हूँ, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं, ठीक है? अभी आया। प्रियंका। सिद्धार्थ, आई वाज थिंकिंग हम अभी एंगेजमेंट करते हैं। व्हाट्स इट? अभी? हाँ यहाँ? एग्जैक्टली। क्यों पता है? क्योंकि मैं ऐसे तुम्हें कितने भी देर तक गले लगा सकती हूँ। नोबडी विल से एनीथिंग। एक मिनट। एक मिनट? हम वो वैसी बात नहीं है, घर के लोग भी चाहिए ना। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, फिर हम कर लेंगे। 1 मिनट में क्या होने वाला है? क्या है ना, सामने से निरंजन भैया आ रहे थे ना। आ रहे थे, गायब हो गए। हाँ गायब हो गए थे। वो देखो, वो देखो आ रहे हैं। I'm not gonna believe you. अरे वो देखो, Shut he's up. back, वो देखो। Now behave like a good girl, नहीं तो वो अपने एंगेजमेंट को मना कर देंगे। Shut up. हाय भैया। हाय। हाय भैया। हाय। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तुम कैसी हो? मस्त। गुड। हम पहली बार मिल रहे हैं ना ऐसे आमने सामने, है ना? एक्चुअली हाँ, वीडियो चैट पर बातचीत हुई थी। करेक्ट, परफेक्ट। बाय द वे, ये रमा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। आज मुलाकात हो गई तुमसे। रियली? अच्छी या बुरी? अब तक तो अच्छा ही सुना है। ओह, ओके। तो मिलकर कैसा लगा? मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कहीं देखा है पहले। मुझे? हाउ इज दैट पॉसिबल? आई लिव इन दिल्ली। मैं हमेशा वहीं रहती हूँ। अब बाय एनी चांस आप कभी दिल्ली आई थी क्या? किसे पता। मैं जहाँ थी वहाँ पर आज नहीं हूँ, और जहाँ मैं अभी हूँ चलो बाकी की बातें हम बैठकर करते हैं। टेबल इज बुक। कम। दिस टेबल। हियर। बैठो ना। तो रमा, तुम गेस्ट ऑफ ऑनर हो, तो तुम डिसाइड करो कि क्या ऑर्डर करना है। अरे मैं क्यों ऑर्डर करूं? अरे क्यों नहीं? अरे वो अगर इतना कह रहा है तो अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करो ना। ठीक है, लाओ। हाँ, ये क्या है? चॉइस ऑफ सरप्राइज। अभी जिस डिश पर मेरा हाथ है, मेरे लिए वही ऑर्डर कर दो। ये डिश ऑर्डर करना है। ये क्या है? चॉइस ऑफ सरप्राइज। अभी जिस डिश पर मेरा हाथ है वही डिश ऑर्डर करना मेरे लिए। शेजवान नूडल्स, गुड चॉइस। मुझे नूडल्स बहुत पसंद हैं। आग बंद करके भी उसने अपनी चॉइस की डिश चुनी। शी इज वन नूडल्स। देखा ना कैसे बर्ताव कर रहे हैं ये। उस दिन घर में आग लगी थी ना, तब से अचानक से बोलना ही बंद कर दिया था। जब दूसरे दिन बोलने लगे तो कुछ भी अजीब बोल रहे थे। ये ऐसे गिनती करते रहते।
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आप फिक्र मत कीजिए, घर में अचानक आग लग गई ना, इसलिए इनके दिमाग पर असर हो गया है, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। आप हमारे सिद्धार्थ को क्यों नहीं दिखाते? बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, अच्छी दवाइयाँ दे देगा। डॉक्टर के पास जाना है तो घर के बाहर जाना होगा ना। गोखले जी ने मीटिंग रखी थी उस रमा के लिए, और मीटिंग में भी नहीं गए। सही कहा, और वो मीटिंग होने से पहले ही गोखले चाची चल बसी। वही तो, कैसे अचानक हो गया ना ये सब। अचानक से? मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब? उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरे घर के आंगन में एक काली छाया दिखाई दी थी। काली छाया? किसकी छाया थी? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, पर काली छाया दिखाई दी, ये पक्की बात है। काली मतलब स्त्री, छाया मतलब स्त्री। स्त्री वो स्त्री। जाने वाले को काल नजर आता है। काल, गहन अंधकार में काल का दर्शन। अमंगल, अमंगल, अमंगल। बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो ना फिर। यहाँ पर अभी जो हुआ वो देखा तुमने? क्या? रमा का बर्ताव तुम्हें मंगल की तरह नहीं लगता? आई न्यू इट। मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो। अरे लेकिन उसने... इट्स ओके। हाँ, इवन इनफैक्ट कुछ पल के लिए इवन आई वॉज शॉक, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। क्या कहते हैं हम उसे? संयोग। ये तुम्हें कोइंसिडेंस लग रहा है? यस। ठीक है, तो अब ये सुनो, रमा को भी फूलों से एलर्जी है। तुम्हें याद है उसकी फूलों से एलर्जी वाली बात? या फिर ये भी तुम्हें कोइंसिडेंस ही लग रहा है? क्यों नहीं, व्हाई नॉट भैया। दुनिया में एक जैसी आदत, एक जैसा रूप, नेचर रहने वाले इंसान नहीं होते। इतना ही नहीं तो दुनिया में 7 आइडेंटिकल इंसान होते हैं, एक दूसरे जैसे दिखने वाले इंसान होते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये बात कभी जचेगी नहीं, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं रहते ना। मैं रहता हूं हमेशा। अग्रीड। और अगर उसके साथ रह के तू ऐसे सवाल करेगा ना, तो मुझे ये सही नहीं लगता। भैया, ये सब दिल का खेल है, और अगर इस खेल में आप फंस गए ना तो... Excuse me, क्या है? हम दोनों वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं और आप गप्पे लड़ा रहे हो। कम ऑन भैया, चलो चलो जल्दी। कमिंग। चलो। ये क्या हो गया गोखले चाची के साथ? मतलब अकेली औरत थी वो, ना कोई आगे ना कोई पीछे, फिर भी उनके शोक सभा में कितने सारे लोग आए हैं ना। वही तो, लोगों की जिंदगी गुजर जाती है पैसे कमाने में, पर गोखले चाची ने इज्जत कमाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसे मिलेगी शांति? वो रमा है ना, उसे यहाँ से निकालना चाहती थी। वो इच्छा उनकी पूरी तो नहीं हुई ना। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है हार्ट अटैक क्यों आया होगा उन्हें? अरे उम्र हो गई थी उनकी, और हार्ट अटैक अचानक ही आता है, समझी? अरे नहीं चाची, मुझे तो कोई और कारण लगता है। क्या कारण? मरने से पहले शायद उन्होंने कुछ देखा था। क्या देखा था उन्होंने? उनकी बॉडी सबसे पहले मैंने देखी थी। उनकी आंख, ये बड़ी बड़ी आंख बाहर आ गई थी। चेहरा ऐसा था जैसे भूत देखा हो। अरे बाप रे। और एक चीज, अस्पताल में डॉक्टर ने जब उनकी मुट्ठी खोली तो उनके हाथ में ये मिला। क्या है ये?
आप खुद ही देख लो। क्या है उसमें? दिखाओ। कितना मजा आया ना सिद्धार्थ। प्रियंका गाड़ी आराम से चलाओ। अरे स्लो ही चला रही हूँ मैं सिद्धार्थ, तुम बेवजह डर रहे हो। मुझे पता है डॉक्टर की गाड़ी है ना। ऑल बाय द वे सिद्धार्थ, सुनो ना, मैं क्या सोच रही थी, निरंजन भैया और रमा, दे आर सच अ परफेक्ट मैच, डोंट यू थिंक सो? मतलब ना, उनमें ना एक अलग ही केमिस्ट्री है जो फील होता है। हाँ, आई एग्री, परफेक्ट मैच होंगे। इनफैक्ट उनमें अच्छी दोस्ती भी हो गई है। लेकिन तू जो कह रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। वैसा ही है, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। देखा ना तुमने, मैंने जब कहा कि निरंजन भैया के बगल में बैठूंगी तो वो कितनी कॉन्शियस हो गई थी। सो क्यूट। सिर्फ दोस्त ऐसे बर्ताव नहीं करते, प्लीज। हाँ, लेकिन मैं लिख के देती हूँ तुम्हें, उन दोनों के बीच में जो है ना, वो दोस्ती से एक स्टेप आगे है। एंड यू मीन व्हाट, लव? हाँ यार, और क्या नहीं तो। मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया है कि नहीं बताया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको एक दूसरे से बहुत प्यार है। आई नो। लक्ष्मी बेटा, 1 मिनट। हाँ, पापा ये क्या है? अरे तेरे अच्छे के लिए है ये, चुपचाप बंधवा ले। फिर भी पापा, क्या है ये? ये जादू है हीरोइन, जादू। भूत, प्रेत, राक्षस, इन्हें एक फाइट में भगा देने वाली जादू। मुझे नहीं चाहिए जादू, निकालो इसे। ये निकालना नहीं है। हाँ, समझ रही है ना? मेरी लक्ष्मी को अब कुछ भी नहीं होगा, देखना। मेरी लक्ष्मी को जो तकलीफ हो रही है ना, उसे अप्पा ने जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। हाँ? रमा, रमा, क्या? तुम इस तरह अकेली टेरेस पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रमा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सच में। देखो, तुम भी ये बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम किसी भी चीज को छुपा नहीं सकती, और मुझसे तो डेफिनेटली नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी महसूस कर रही हो, उसको तुम अब बोल दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या किया है? बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं किया तुमने, और अगर कहूं तो बहुत कुछ किया है तुमने। मुझे पता है कि मैं पागलों की तरह बकबक कर रही हूं। मुझे मरने से डर नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि
जैसे जैसे आज सब कुछ खत्म होने वाला है, और जो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे सब कुछ चला जाएगा मेरे हाथों से। निरंजन, तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी जिंदगी है ना, एक डरावने सपने जैसी हो गई है, और अब सब अच्छा है और सही है, वजह क्योंकि तुम हो मेरे साथ। पर दोबारा ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मैं फिर से एक अंधेरे और काले रास्ते पर खड़ी होंगी, और तुम मेरे साथ नहीं होगे, और अगर तुम नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी? रमा, रमा शांत हो जाओ। देखो देखो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, और अगर ऐसा कुछ घटा तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, समझी? ये लो नाश्ता। इतना कुछ? इतना कहाँ है, पोहा और शीरा ही तो है बस, और हाँ थोड़ा मैसूर पाक, और हाँ सेव चाहिए या नारियल चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और चाहिए होगा तो बताना, हाँ मैंने बहुत बनाया है। और अरे यही बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे बताओ ये सब किस खुशी में? ऐसे ही। ऐसे ही? नामुमकिन। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि आज कोई ना कोई खास बात जरूर है। अच्छा, कुमारी, मेरी कहानी की उन्हें मिलने जाना है। खाओ ना। हाँ, खाता हूँ। यहाँ क्यों आए हैं हम? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी कहानी के राजकुमार से मिलवाऊंगी तुम्हें। लेकिन रमा, ये तो राजकुमार का स्कूल है, अभी आता ही होगा, देखना। वो देखो आया।
हाय मेरा बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाउ वाज योर डे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ? लक्ष्मी, ये देख देख, मैं तुझे लेने भी आऊंगा। मेरे आए बिना किसी के पास भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। हाँ, जा, तेरा स्कूल अब शुरू होने वाला है। लक्ष्मी, जा। लड़की को छोड़ दिया है क्या तू भी? ए, तुझे क्या करना है? हाँ, तू तेरा काम करना। और हाँ, अब से अगर मेरी बेटी मुझे छोड़कर किसी और के साथ गई ना, तो उसका और तेरा दोनों का हाथ पैर काट कर वहाँ लटका दूंगा, देखना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हैं? वो औरत कौन थी? औरत कौन थी वो छोड़, जो कोई भी था ना, उसका इरादा कुछ ठीक नहीं था। तुझे अगर वो वापस दिखी ना, तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। हाँ? मेरी बेटी के ऊपर खराब नजर रखने वाली की आंखें ही निकाल कर रख दूंगा। उससे मैं छोड़ूंगा ही नहीं, देखना। स्कूल में चलो चलो चलो। लो। नहीं, मैं अपने राजकुमार और राजकुमारी को खुद से दूर नहीं होने दूंगी।